हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट आनी है जिसमें 49 नामों के होने की संभावना है वो अब तक नहीं आई है। तो क्यों अटकी है आखिर ये लिस्ट? क्या ये हरियाणा के जो तमाम गुट हैं, भूपेंद्र हुड्डा गुट, शैलजा गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, इन लोगों की आपसी लड़ाई के चक्कर में अटकी हुई है या राहुल गांधी इस पर फाइनल मुहर नहीं लगा पाए हैं इसलिए अटकी है? अमेरिका से एक मीटिंग में शामिल हुए राहुल गांधी, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है और कब तक ये लिस्ट आ सकती है? एक संभावना ये भी है कि क्योंकि नॉमिनेशन की कल आखिरी तारीख है तो देर रात ये लिस्ट जारी की जाएगी ताकि आम आदमी पार्टी की जो लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं और जो अब भगदड़ मच सकती है तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर कल नॉमिनेशन ना कर पाएं, इसलिए भी लिस्ट रोकी गई है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या पर्दे के पीछे, वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कुमार विक्रांत जी जुड़ेंगे। विक्रांत जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई आखिर क्यों अटकी है ये लिस्ट? क्या वजह है असली इसके लटकने की? क्या जो तमाम गुट हैं उनका जो आपसी झगड़ा है इस वजह से लिस्ट अटकी हुई है, कोई और कारण है? देखिए, शुरुआती तौर पर तो कांग्रेस पार्टी का जो आपसी खींचतान थी, एक तरफ हुड्डा खेमा, एक तरफ सुरजेवाला और शैलजा का खेमा, एक दूसरे पर दबाव बनाना, किसको ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, कौन अपने लोगों को टिकट दिलवा पा रहा है, इसकी आपसी झगड़े में देरी होती चली गई। और उसके बाद फिर जब आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल की बात आई, जब राहुल गांधी ने कहा कि तालमेल करके इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़े, तो वो उसमें कुछ दिन बीत गए। और जब 2 दिन से आप कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं या जो टिकट चाह रहे हैं, जिनका पैनल में नाम है, जिन 2 लोगों का या 3 लोगों का या किसी एक का, तो वो इंतजार कर रहे हैं। 2 रातों से शायद वो सो नहीं पा रहे क्योंकि 2 बार से कहा जा रहा है कि आज शाम को, आज रात तक लिस्ट आ जाएगी और वो अब तक नहीं आई। तो अब सूत्र ये बता रहे हैं कि रणनीति इसके पीछे ये रही है कि 3 अहम जगह हैं उन उम्मीदवारों के लिए जिनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है। एक तो जेजेपी के साथ जो आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस है, और दूसरा अभय चौटाला की पार्टी आईएनएलडी के साथ जो अलायंस है बसपा का, और तीसरा जब आम आदमी पार्टी ने अकेले लगातार उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। तो ये 3 विकल्प हैं जो जिसको टिकट नहीं मिलता और चुनाव लड़ने पर वो आमादा है। तो ऐसे में ये विकल्प वो तलाश ना पाए, उसको कम से कम वक्त मिले दूसरे दलों से बात करने का, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, सिंबल मिलने में। तो ये सारी चीज़ें देखी गई और इसी के चलते देरी की गई कि ये वक्त ना मिलने पाए। और अब ये माना जा रहा है कि आज देर रात सूची जारी होगी और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जो उम्मीदवार कांग्रेस से उम्मीद लगाए हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनके लिए राह मुश्किल करने की कोशिश है, किसी और जगह से वो चुनाव लड़ पाए। बिल्कुल, तो पहली तरकीब तो यही है कि भाई कैसे आम आदमी पार्टी या जो अन्य आपने ऑप्शंस बताए, एनएलडी, बसपा का गठबंधन जो है और जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, उनमें कोई ना जा पाए, उसके लिए वक्त ना मिले, इसलिए भी देरी की जा रही। मगर यही एक कारण तो नहीं हो सकता। ये जो खींचतान की लगातार बात हो रही है हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप में, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा नजर आया। मगर अब कहा जा रहा है कुमारी शैलजा भी लगातार ये बात ठोक के बोल रही है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, क्यों ना एक दलित मुख्यमंत्री हरियाणा में हो। इस तरह की बातें वो कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो ये भी चाहेंगी कि उनके जो समर्थक नेता है वो विधायक को चुनाव लड़े, विधायक बने तो कल को उनका दावा और मजबूत रहेगा। थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये देखिए, कुमारी शैलजा को ही पता है कि जो टिकट बंटवारा है उसमें हुड्डा खेमे की ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हर तरह से मजबूत हैं, उनके जो समर्थक हैं वो काफ़ी हैं। तो लेकिन शैलजा ने जब TV9 भारतवर्ष से बातचीत में, इंटरव्यू में जब ये कहा कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हैं, वो भी बनना चाहती हैं, अपने दिल की इच्छा जाहिर की, तो साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही जब उनसे पूछा गया कि टिकट बंटवारे में तो हुड्डा समर्थक ज़्यादा हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा इससे क्या दिक्कत है, 2004 में जाइए और याद करिए कि उस वक्त भजनलाल के ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिया गया था, ऐसा कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? भूपेंद्र हुड्डा बन गए थे उस वक्त। तो इसलिए जब कोई कांग्रेस पार्टी का टिकट भले ही किसी ने दिलाया हो, कोई समर्थक हो, लेकिन जब वो चुनाव का टिकट उसको मिल जाता है और जब वो जीत कर आता है तो कांग्रेस का विधायक होता है, किसी का व्यक्तिगत विधायक नहीं होता है। तो कुमारी शैलजा को ये मालूम है और बार बार वो कह रही हैं कि फैसला आला कमान करेगा और पार्टी की सभी नेताओं को हिदायत है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, आप अपनी दावेदारी, अपनी इच्छा जता लीजिए, लेकिन फैसला विधायकों की राय से आला कमान करेगा और सभी नेता इस बात को कह रहे हैं। तो मेरा
मेरा मानना है कि जो खींचतान है वो तो है और आगे भी रहेगी, लेकिन टिकट पर मुहर लग चुकी है। जो अब जो देरी हो रही है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इतना टाइम लगा दिया जाए कि ये जो जिसका टिकट कट जाए या जिसको टिकट ना मिले वो कहीं और अपना कह सकते हैं दुकान ना सजा ले। जी बिल्कुल, ये बात तो है ही है। राहुल गांधी अमेरिका में थे और वहाँ से भी चर्चा है कि वो देर रात एक खास मीटिंग में जुड़े अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और तमाम नेताओं के साथ, जिसमें उन्होंने चर्चा की इस फाइनल लिस्ट को लेकर। क्या ये वाकई सही बात है वो जुड़े, और क्या चर्चा हुई अगर जुड़े तो? नहीं, देखिए, राहुल गांधी चूंकि दीपक बावरिया जो हरियाणा के प्रभारी हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनका बीपी एबनॉर्मल रहा, जिसके बाद वो उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अभी भी वो भर्ती हैं। तो ये माना जा रहा है राहुल गांधी ने दीपक बावरिया से उनका हालचाल लिया है। इसके अलावा देखिए, ये कोई मिल करके मीटिंग नहीं है। राहुल गांधी और आज के आधुनिक युग में राहुल गांधी हो, अजय माकन हो, केसी वेणुगोपाल हो, ये कभी भी वीडियो कॉल पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मीटिंग बुलाई गई ऐसा नहीं है। कोई कहीं पर भी बात फंसती है, अगर कोई सीट पर लेकर लगता है इनको कि राहुल गांधी से संपर्क करना है, तो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं, अजय माकन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, तो ये लगातार राहुल गांधी के संपर्क में रहते हैं। और अजय माकन जो है स्क्रीनिंग कमेटी जो हरियाणा की है, छानबीन समिति जिसे कहते हैं, जो टिकट बंटवारे को अंतिम रूप देती है, उसके चेयरमैन भी हैं। तो अगर कहीं पर कोई बात पेच फंस जाता है तो उस सूरत में ये दिन में कई बार ये व्हाट्सएप पे या आप कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग पे चर्चा हो जाती है। तो इसको लेकर स्पेसिफिक इनकी मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग हुई, ऐसा नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिलती है वो चले ना जाएं, और कहाँ राहुल गांधी बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर लड़ने की। आम आदमी पार्टी भी उसमें थी, समाजवादी पार्टी भी थी, पर किसी से बात बन नहीं पाई। कई लोगों ने इसका कारण ये भी बताया कि राहुल गांधी बाहर चले गए हैं, उन्होंने ऑप्शन के तौर पर नीचे के नेताओं से कहा था, पर वो बात बनी नहीं। इसके पीछे क्या कहानी, बात क्यों नहीं बन पाई? आखिर आम आदमी पार्टी धड़ाधड़ जो 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं। तो राहुल गांधी की अपनी तरफ से कोशिश ये थी कि वो बतौर नेता प्रतिपक्ष बड़ा दिल दिखाते हुए और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बड़ा दिल दिखाए। इस लिहाज से उन्होंने भरी बैठक में ये कहा कि गुंजाइश तलाशी जाए कि इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा ना होने पाए। लेकिन वहीं विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देखिए, हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी सीट देना, आम आदमी पार्टी को सीट देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को हम 4 और मैक्सिमम 5 सीटें दे सकते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग बातचीत करिए और तलाशिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो चर्चा के कई दौर चले, दीपक बावरिया और राघव चड्ढा के बीच केसी वेणुगोपाल उसमें इन्वॉल्व रहे, तमाम सीटों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 2-3 जगह दिक्कत आई। जैसे कांग्रेस पार्टी कुछ अर्बन सीटें थी वो देना चाहती थी आम आदमी पार्टी को, जबकि आम आदमी पार्टी ग्रामीण सीटें ज़्यादा चाहती थी। वहीं पत्रकार से नेता बने अनुराग ढांढा कलायत सीट चाहती थी आम आदमी पार्टी उनके लिए, वो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी हैं। वहीं कलायत सीट पर कांग्रेस में ही पहले से घमासान है, वहाँ से जो सांसद हैं हिसार के जेपी, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। इसके अलावा वहाँ 1-2 और कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की मजबूत सीट रही है कलायत, और जेपी तो वहां से निर्दलीय भी जीत चुके हैं। तो कांग्रेस वो सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी बीच में सीटों का संख्या से ज्यादा मैं कहूंगा कौन कौन सी वो सीटें हो जिस पर ये बात नहीं बन पाई। हालांकि समाजवादी पार्टी और जो वामपंथी पार्टियां, उनके लिए 1 या 2 सीटें गुंजाइश करके कांग्रेस ये एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेगी कि देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की, हमने तो इंडिया गठबंधन को साथ रखने की कोशिश की, राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष बड़ा दिल दिखाया, अब नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमने छोटे छोटे जो बाकी इंडिया ब्लॉक के दल हैं उनको साथ रखा है। तो मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टीज के लिए गुंजाइश बना करके कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश करेगी। और एक बात और अहम देखिए आप कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी कांग्रेस ने अब तक खुलकर नहीं कहा कि हमने गठबंधन तोड़ा है या गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कांग्रेस की यही रही कि आम आदमी पार्टी अपनी सीटें ज्यादा जारी कर दे। आम आदमी पार्टी कहेगी गठबंधन टूट गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी सीटें ज्यादा जारी कर दी, लेकिन ना आम आदमी पार्टी कह रही गठबंधन टूट गया, ना कांग्रेस कह रही गठबंधन टूट गया। दोनों यही कह रहे हैं कि ठीक है, हरियाणा में आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों है, और यही सियासत का फलसफा है। जी बिल्कुल। तो क्या माना जाए, आज
रात तक ये लिस्ट फाइनली आ जाएगी कि अभी भी खैर अब तो आ ही जाएगी, आज नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? देर रात तक आएगी लगता है। मगर देखिए, उसके पीछे ये माना जाता है कि हरियाणा बहुत पास में है और हरियाणा के कई जो समर्थक होते हैं वो थोड़ा सा हरियाणा को माना जाता है कि एग्रेसिव होते हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में वो जल्दी पहुंच जाते हैं, एकदम से भीड़ लेके, कहीं आमना सामना हो जाए, झगड़ा विवाद हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस वक्त उसको सत्ता में आ सकती है, वो राज उसका आ सकता है, तो ऐसे में किसी अपने नेता का टिकट कटने से कुछ लोग उग्र हो सकते हैं। इसलिए जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, सब अपने अपने घर निकल जाएं, तब लिस्ट जारी की जाए जिससे कोई विवाद कम से कम कांग्रेस मुख्यालय में ना होने पाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा जो संभावना की बात की, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, लोगों को लगता है, समर्थकों को लगता है कि उनकी सरकार आ सकती है, इसीलिए 2,500 से ज़्यादा आवेदन भी 90 सीटों पर आए थे और अब उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में किनके नाम फाइनल होते हैं और कल जो नामांकन की आखिरी तारीख है उसमें क्या होता है ये देखने वाला होगा। हमारी नज़र भी इस पर रहेगी। कुमार विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी हरियाणा का चुनाव है और चुनाव है मज़ेदार, लगातार हमारी नज़र इस पूरे चुनाव पर बनी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट भी जब आती है उसकी जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।